है। हमने गायमुख में एक खत का जो प्रकल्प है वो निर्माण करने के लिए वहाँ पे प्लांट लगाने वाले हैं। मगर हमारे हर गली जो लोकमान्य नगर विभाग है, शास्त्री नगर है, वर्तक नगर है, घोड़बंदर के कुछ विभाग है, वो जगह पे जो गीला कचरा है वो जमा हो जाता था। उसकी वजह से बदबू जो आती थी, लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। कभी कभी हमारे कॉर्पोरेशन की जो डंपिंग के ऊपर कोई प्रॉब्लम होता था तो कचरा का 2-2, 3-3 एक ही जगह पे जमा होता था। तो मैंने हमारे जो कुछ कंसल्टेंट है उनसे बात करने के बाद एक टोगो वैन 2 ले ली है। 1.5 करोड़ रुपए की एक टोगो वैन है और हर मेरे विधानसभा मतदार समूह में वो घूमेगी और 1.5 टन का कचरा जो है रोज उसमें लिया जाएगा और साथ ही में जो गीला कचरा उसमें जाएगा, मगर सूखा कचरा जो है वो हमारी जो घंटा गाड़ी है उसमें कॉर्पोरेशन के माध्यम से आएगी और वो दूसरी जगह पे जाएगी। ये जो 1.5 टन का कचरा है वो कचरे के माध्यम से हर दिन का हमें 2.5 से 3 किलो का खत मिलेगा। जो खत का विनियोग हम महानगर पालिका के उद्यान है, महानगर पालिका के पेड़ पौधे जहाँ पे लगाए जाते हैं वहां पे वो करेंगे ताकि हमारे डबल फायदा उसमें हो जाए। लोगों का भी नुकसान नहीं होगा, लोगों का भी फायदा होगा, उनका कचरा रोज का रोज उठाया जाएगा और साथ ही में खत मिलेगा। तो ये पहला प्रकल्प है, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड की संकल्पना उनसे भी देश में नहीं है, क्योंकि डंपिंग की वजह से लोगों को तकलीफ होती है और एक पर्यावरण पूरक बहुत ही अच्छा प्रकल्प है। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने निधि दिया और उस निधि के माध्यम से ये प्रकल्प हम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं। अभी 2 गाड़ियां हमने मंगाई है, मगर भविष्य में और 50 गाड़ी हमने राज्य शासन के पास मांगी है ताकि मेरे मतदार संघ का पूरा कचरा टोगो वैन के माध्यम से जमा होगा और उसके माध्यम से हम खत का निर्माण कर सकेंगे। सर, कल सूचना का फाउंडेशन डे मनाया जाएगा, किस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को 2 साल पूरा हो जाएगा प्रमुख पद की जिम्मेदारी लेते हुए और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी लेते हुए। आप जानते ही हो कि लोकसभा के इलेक्शन में हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो 46.77 है। राज्य में 1 नंबर की पार्टी हमारी बनी है ताकि 15 सीट लड़ने के बावजूद हमने 7 जगह पे विजय प्राप्त किया। तो लोग भी उत्साहित है, हमारे शिवसैनिक भी उत्साहित है कि एकनाथ शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री पद की जो खुर्ची है, जिम्मेदारी है, वो संभालने के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा काम इस राज्य के माध्यम से किया है। इसमें महिलाओं के अनेक सवाल उन्होंने चुराए हैं। हमारी आंगनवाड़ी सेविका है, हमारी शिक्षक है, हमारे वारकरी संप्रदाय है, किसान है, हमारे बच्चे के बहुत सारे मसले थे एजुकेशन रिलेटेड, और हमारे सीनियर सिटीजन से उनके कोई सवाल थे जिनको एसटी में मुफ्त की सहूलत दे दी। हमारी महिला बहनों के लिए एसटी में 50% की सहूलत उन्होंने दे दी। तो ये सब काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने 2 वर्ष के कार्यकाल में किया और साथ ही में डेवलपमेंट भी इस राज्य के बहुत बड़े पैमाने पर की है। और हमें एक बात का अभिमान है कि जो हमारे पार्टी के प्रमुख है, तो अभी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जब भी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उसी दौरान वो संसद भवन में उन्होंने जो भाषण किया वो भाषण भी ऐतिहासिक है। तो हमारे पार्टी का प्रमुख अगर दिल्ली में जाके सर्वोच्च पद पे बैठने वाले व्यक्ति के सामने अगर प्रतिक्रिया देता है, भाषण देता है, उनको समर्थन देता है तो हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। इसलिए मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। और कल हम लोग माननीय एकनाथ शिंदे साहब क्या बोलते हैं, क्या विचार उनके हमारे सामने रखने वाले हैं और विधानसभा इलेक्शन के लिए उनके विचारों के माध्यम से हम क्या वहां से लेके जा सकते हैं, इसके लिए हम बहुत ही बड़े पैमाने पे सब शिव सैनिक वहां पे जमा हो जाएंगे और एक अलग माहौल हो जाएगा। एक हमारे लिए तो ये त्योहार है। सर, बड़े भाई को लेकर जिस तरीके से शिवसेना में मतभेद नजर आ रहे हैं, निरुपम का बयान अलग आता है, शिक्षा जी का बयान अलग है। वही आपको जो श्रीरंग बार ने उन्होंने कहा कि केंद्र में हमको सिर्फ एमओएस दिया गया, केंद्रीय मंत्री की। देखिए, ये तो पार्टी का प्रवक्ता और पार्टी के चीफ शिंदे साहब ही निर्णय ले सकते इस बारे में। मैं कुछ कहने लायक मैं क्या पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मगर एक बात सही है कि महायुति और महायुति के माध्यम से हमें आगे भी विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है। तो महायुति के माध्यम से बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया देते हुए हमें आगे बढ़ना है और फिर एक बार राज्य में महायुति की सत्ता ले आनी है। वाइकर के उम्मीदवार को लेकर जो आक्षेप उठाया जा रहा है कि तो चुनाव, देखिए, जो जीता वो सिकंदर है। जो अब लोकशाही में
हर कोई पार्टी को, हर कोई उम्मीदवार को न्याय मांगने का अधिकार है और वाइकर के माध्यम से उन्होंने बोला है कि मैं न्यायालय में जाऊंगा। न्यायालय आखिर इस देश में सर्वोच्च है, न्यायालय जो निर्णय लेगा वो बंधनकारक है, मगर एक वोट से जीत हो चाहे 1 लाख वोट से हो, जीत होती है और जो जीता वही सिकंदर होता है। लोकसभा में आपका स्ट्रैटेजी सबसे अच्छा था, विधानसभा में कितनी सीट मांगी ट्राई करेंगे? ये तो मुख्यमंत्री एक मैच से साबित है।